हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं शिव पुराण का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आपको कथा सुनाने से पहले अनुरोध है कि आप यदि आपको अच्छा लगता हो ये चैनल, आपको यह कथा अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे के साथ शेयर करिए, जिससे कि भगवान की महिमा सारे के दरवाजे पर पहुंच जाए, सबके घर घर में शिव पुराण की महिमा जागृत हो। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। बिंदु का 50 योनि से सूत जी बोले, सौनक एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों को हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाले, आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषण हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू उमड़। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति चंचुला इस समय मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि हम फिर से मिल से। महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर वह शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता। सूत जी कहते हैं, सौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो। फिर वह मन में विचार करने लगी और स्थिर मन से सोचने लगी। दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति बहुत पापी हैं, उनका उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे यह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त। देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। प्रार्थना की, हे मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमुर्खा को बुलाया। कहा, तुमुर्खा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम सखी के पास के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक घोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म से वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति वैश्यागामी हो गया था। उसने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। खुद के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मृत्यता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता था, लोगों को सताता था और उसके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता था और रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों को दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहा। वह मृत्यु पर तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों को भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों में सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा, पापों को भोग रहा है। तुम उनके सामने परम पूर्णमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो।
इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा और दुर्गति से मुक्ति पाने में पर वह बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर भगवान शिव के पास ले आना पड़े। सूत जी कहते हैं, सौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम मूर्खों प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य के सराहते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान बिंद पर्वत पर वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ढोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमुर्का ने बिंदुक नामक पिशाच को पापों से बांध लिया। उसके पश्चात तुमुर्का ने पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमुर्का शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने बिंद पर्वत पर आए। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां आप सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमुर्का ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान सुने। पहली विश्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा स्पष्ट वर्णन। सातों संहिताएं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो। परम पूर्ण में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त। ने पिशाच शरीर का धारण कर दिया, त्याग कर दिया। पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप बना। उसका शरीर गौर वर्ण हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करते। इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुन उनका यशोगान करते अपने अपने धाम को सब लोग चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर शिवपुरी को चला गया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला तथा तुमुर्का के साथ शीघ्र ही शिवधाम। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना दिया। पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं गौरी के चरण में अविचल निवास पाकर धन्य हुए। ये थी हमारे शिव जी की महिमा। जो लोग शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं, जो लोग शिव जी की महिमा का भक्ति करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी उसको देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसको चाहिए होता है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी की महिमा का गुणगान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर के वह शिवलोक चला जाता है। उसे परम पद की प्राप्ति। आप लोग को भी यह कथा यदि आपको अच्छी लगती हो तो आप भी अपने भी पढ़िए, अपने भी सुनिए और दूसरों के साथ, जिससे कि आपको भी सुख मिले। ओम